इंडिया में जो क्रॉप्स हैं वो बहुत तरीके की क्रॉप्स हैं जो उगाई जाती हैं, बोई जाती हैं। और आप देखेंगे इंडिया का क्लाइमेट भी जो है वो बहुत ही डाइवर्स तरीके का क्लाइमेट है। मतलब क्लाइमेट में विंटर, फिर उसके बाद समर, फिर रेनी, ये सारे सीजन्स हैं। और इन विंटर, समर, रेनी सीजन्स को मिला करके ही जो इंडिया का क्लाइमेट है वो मॉनसूनल काइंड ऑफ क्लाइमेट कहा जाता है, जिसे मॉनसूनी जलवायु कहा जाता है। तो आप देखेंगे हर मौसम की या हर सीजन की, जिसने आप कहें, अलग अलग तरीके की क्रॉप्स हैं जो बोई जाती हैं, फिर काटी जाती हैं कुछ महीनों के बाद। और वो जो क्रॉप्स बोई और काटी जाती हैं, उन सारी क्रॉप्स को बोने के लिए अलग तरीके का तापमान, अलग तरीके की जो है वो आर्द्रता की दशाएं, और अलग तरीके की आप ये कह सकते हैं कि जलवायु एक तरीके से चाहिए होती है। तो उसी तरीके से अलग अलग तरीके की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, या आप कह सकते हैं जो बारिश है, जो तापमान है, इन सारी चीज़ों को लेकर के अलग अलग तरीके की क्रॉप्स बोई और काटी जाती हैं भारत में। तो जब आप देखेंगे इंडिया के पैटर्न को, तो आप पाएंगे कि मेनली क्रॉपिंग सीजन जो है वो इंडिया में 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इंडिया के क्रॉपिंग सीजन्स को 3 भागों में विभाजित किया गया है, रबी, खरीफ और जायद। अब ये जो विभाजन है ये बेसिकली जो ये आप कह सकते हैं मौसम की दशाएं हैं उसके हिसाब से किया गया है, क्योंकि एक विशेष मौसम में विशेष तरह की फसल ही होती है। ओके, तो आप देखेंगे कि जो हमारी फसलें हैं ना, हमारे यहाँ ही नहीं कहीं पे भी जो बोई जाती है उसके ऊपर जो है तापमान का, बारिश का, आर्द्रता का, ठीक है ना, टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, ह्यूमिडिटी एंड सॉइल, इन सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ही असर होता है। उसी तरीके से भारत में जैसे जैसे तापमान बदलता जाता है वैसे वैसे जो खेती है, जो है जो फसल बोने का तरीका है वो भी बदलता है और फसलें भी बदलती हैं। तो मैंने बताया इसे रबी, खरीफ और जायद, ये तीनों जो क्रॉपिंग सीजन्स हैं जो भारत में मतलब फसल बुआई का समय है, अलग अलग है तीनों फसलों का। और तीनों तरीके की, तीनों सीजन्स में या आप कह सकते हैं तीनों तरीके की फसलों को होने के लिए अलग अलग तरीके का तापमान चाहिए होगा। अब मैं सबसे पहले जैसे शुरुआत करूं कि रबी की फसल से, तो रबी की फसल के बारे में मैं आपको बताऊं कि जो रबी की फसल में सबसे महत्वपूर्ण फसल है वो फसल है आपकी गेहूं। अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो गेहूं है उसको बोने के लिए किस तरीके की दशाएं चाहिए होती हैं, जलवायु दशाएं चाहिए होती हैं। व्हाट काइंड ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ दिस वीट। ओके, तो आप देखोगे कि वीट जो है वो जनरली अभी जैसे दिवाली का समय आने वाला है तो वीट लगभग इसी समय में धान कटता है, ठीक है ना, पैडी जो होता है उसको काटा जाता है, घरों में लाया जाता है, और जो है धान की फसलें कटने के बाद गेहूं का बोना शुरू होता है। अब जो गेहूं का बोना शुरू होता है इसका मतलब आप अंदाजा लगाइए वो नवंबर के आसपास शुरू होता है, और नवंबर के आसपास शुरू होकर के वो मार्च अप्रैल तक जा कर के फसल पकती है और उसको काटा जाता है। इसका मतलब कि गेहूं को होने के लिए कम तापमान की आवश्यकता होती है। तो इस समय का तापमान आप देखेंगे लगभग 10 से 15 डिग्री तक तापमान, ऐसे लगभग जो है वो नवंबर के समय का तापमान रहता है, अराउंड 10 to 15 डिग्रीज। अब ये जो 10 to 15 डिग्रीज टेम्परेचर नवंबर के समय है, इसके कंडीशंस में गेहूं की फसल बोई जाती है। और गेहूं इसका मतलब रबी की क्रॉप है, तो गेहूं के साथ और जो फसलें बोई जाती हैं वो भी रबी की क्रॉप्स ही होंगी। अब गेहूं के साथ क्या बोया जाता है, सबसे ज़्यादा जब आप क्रॉप कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे ज्योग्राफी में, क्रॉप कॉम्बिनेशन मतलब कौन सी क्रॉप किस क्रॉप के साथ में सूटेबल है, कौन सी फसल किसके साथ, तो गेहूं के साथ सबसे ज़्यादा जो बोई जाती है वो है सरसों। तो सरसों गेहूं के साथ बोई जाती है, तो सरसों भी जो है वो इसी सीजन की क्रॉप हुई। उसके बाद और क्या क्या चीज़ें बोई जाती हैं, आप देखेंगे चना बोया जाता है, ग्राम, सो ग्राम, वीट, बार्ली, ओट, बाजरा, मस्टर्ड, सरसों,
ये सारी जो हैं वो रबी की फसलें हैं, जिनको नवंबर के आसपास जब तापमान 10 से 15 डिग्री के आसपास या बहुत मैक्सिमम 18 डिग्री तक ऐसे रहता है, 18 डिग्रीज तक, तब इनको फसलों को जो है वो धीरे धीरे बोया जाता है। फिर टेम्परेचर आप देखेंगे इंडिया में वो जाकर के दिसंबर तक कम होता जाता है। दिसंबर जनवरी में सबसे ज़्यादा सर्दियाँ पड़ती हैं। तो उस मौसम में क्या होता है कि ये फसलें पकती हैं, जो इनका ड्यूरेशन होता है। तो ये फसलें उस मौसम में पकती हैं। जब ये फसलें पक जाती हैं तो इनको जाकर के फरवरी के आसपास काटा जाता है। लास्ट जनवरी और फरवरी में इन फसलों को काटा जाता है। उस समय आप देखोगे जब ये फसलें कट के घर आती हैं तो होली, लोहड़ी आदि जैसे त्यौहार जो है वो मनाए जाते हैं। सो दीज फेस्टिवल्स आर फेस्टिवल्स विच आर सेलिब्रेटेड आफ्टर दीज क्रॉप्स, मीन्स ग्रेन जो होता है इन क्रॉप्स का वो घर में आता है। तो खैर वो तो अलग बात है। तो मैं ये बात कर रहा था कि इन फसलों को होने के लिए कम तापमान की आवश्यकता होती है, कम बारिश की आवश्यकता होती है। जो प्रेसिपिटेशन होता है, जो रेनफॉल होता है, वो होता है 75 से लेकर के 100-120 सेंटीमीटर तक लगभग रेनफॉल होता है इन महीनों में। भारत में उसी समय वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आते हैं जिनके कारण से बारिश होती है, पश्चिमी विक्षोभ, और बारिश होने के कारण से ये इन फसलों को बहुत फायदा मिलता है क्योंकि ठंडियां बढ़ती हैं। ये कहा जाता है, लिखा गया है कई किताबों में, मेरे वचन नहीं है, कि लगभग 20 दिन पाला पड़ना, 20 फ्रॉस्ट डेज आर वेरी नेसेसरी फॉर द हेल्दी ग्रोइंग ऑफ द रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स की अच्छी फसल होने के लिए लगभग 20 दिन पाला पड़ना बहुत ज़रूरी है, जो कि दिसंबर के लास्ट दिनों में, उस समय स्कूलों में आपने देखा होगा सर्दियों की छुट्टियां होती हैं, तो उसी समय लगभग गेहूं जो है वो बढ़ करके पकना शुरू होता है। तो आप देखेंगे कि इसके लिए कम तापमान की आवश्यकता होती है, कम पानी की आवश्यकता होती है। इंडिया में जो पानी मिलता है वो पश्चिमी विक्षोभों के द्वारा होने वाली बारिश से पानी मिलता है। तो ये हो गई रबी क्रॉप्स की बात। अब जब आप देखेंगे, जब मार्च के आसपास, फरवरी मार्च के आसपास ये खत्म हो जाता है सीजन, ठंडियों का सीजन, फिर से धीरे धीरे जो इंडियन लैंड मास है उस पर टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है। सो टेम्परेचर ऑन इंडियन लैंड मास स्टार्ट्स टू इंक्रीज आफ्टर फरवरी। 21 मार्च के आसपास सन जो है वो सनरेज वर्टिकल पड़ने लगती हैं नदर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी ध्रुव में, आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में। तो उसके बाद जब तापमान बढ़ना शुरू होता है, गर्मियाँ शुरू होती हैं, फिर जो है वो आपकी मार्च से लेकर के लगभग अप्रैल, मई, जून तक जब बहुत ज़्यादा गर्मियाँ पड़ती हैं, तो उसी समय जो है गर्मियों के समय पे जायद की क्रॉप्स जो होती हैं, जायद की फसलें गर्मियों में बोई जाती हैं। तो जायद की फसलों में कौन कौन सी फसलें आती हैं, जैसे आपका पंपकिन हो गया, कद्दू हो गया, मतलब सब्जियां बोई जाती हैं कुछ कुछ। कुकुम्बर, आपके सलाड्स जो होते हैं वो बोए जाते हैं। तो कुकुम्बर हो गया, बिटर गार्ड हो गया, खीरा, ककड़ी, आपने ये सारी चीज़ें देखा होगा। गर्मियों में इनकी बहुत आवश्यकता होती है। तो ये सब जायद की क्रॉप्स हैं जिनका क्रॉपिंग सीजन मार्च से लेकर के जून के बीच में होता है, जब टेम्परेचर जो है वो, बारिश तो थोड़ा बहुत होती है, लेकिन टेम्परेचर जो होता है जब 35-40 के अराउंड होने लगता है, तब उस सीज़न में ये जायद की फसलें बोई जाती हैं। तो इसमें मैंने आपको बता ही दिया कौन कौन सी फसलें हैं। तो जायद जो होता है, इनका जो ड्यूरेशन होता है फसलों को बढ़ने का, पकने का 2 महीने के आसपास होता है। बहुत ही कम ड्यूरेशन में ये फसलें पक जाती हैं, आती हैं। आप खाते होंगे इनको, कई जगह सलाद के रूप में ठेलों पे लगी रहती हैं। बहुत आवश्यकता होती है, शरीर में पानी की मात्रा को बढ़ाती हैं। तो बहुत जायद इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स हैं। ओके, उसके बाद जो एक प्रोमिनेंट, सबसे महत्वपूर्ण तीसरा सीजन इंडिया में आता है, जो कि स्टार्ट तो लगभग जब मानसून सीजन, जब मानसून रेन्स स्टार्ट होती हैं, मतलब मई के लास्ट से लेकर के जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक लगभग ऐसे ये क्रॉपिंग जो मंथ्स हैं, क्रॉपिंग सीजन है, ये है खरीफ का। तो खरीफ जो है फसलें हैं, इनका बोना जून से शुरू होता है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये इनके पकने का समय होता है। आप देखेंगे उस समय जो इंडियन
सॉइल है या इंडियन लैंड मास है, वहाँ पे इंडियन लैंड मास पे टेम्परेचर 35 से 40 के अराउंड होता है और बहुत सारी मानसून्स आते हैं। मानसून के कारण से बहुत ज़्यादा बारिश होती है। इंडिया के क्लाइमेट में जो है वो गर्मी और बारिश होती है बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो अब आप देखोगे कि इन फसलों को होने के लिए, खरीफ की फसलों को बहुत अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। इनको बोने के समय भी तापमान चाहिए होता है और इनके पकने के समय भी तापमान की आवश्यकता होती है। तो ये फसलें बेसिकली जो है वो बारिश के मौसम की फसलें हैं, जब लगभग उन महीनों की जो बारिश होती है वो 200 सेंटीमीटर से ऊपर रहती है। तो वो सबसे जनरली रहती है, नहीं रहती है तो अलग से सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। भारत में कई जगहों पर जहाँ पे बारिश नहीं होती है, पर इनके लिए पानी की पर्याप्त आवश्यकता होती है। 200 सेंटीमीटर से ऊपर है एवरेज मंथली रेनफॉल, तो बहुत ही अच्छा है इनके लिए। सो इनमें आने वाली जो मेजर क्रॉप्स हैं मैं आपको बताऊं, जैसे सबसे पहले आप याद करेंगे तो आपके नज़र में आएगी चावल, राइस या पैडी क्रॉप्स जिन्हें आप कह सकते हैं। तो पैडी हो गया, मिलेट हो गया, भुट्टा जो आपका होता है, कॉर्न हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, सोयाबीन हो गया, इवन कुछ कुछ जगहों पर चाय और कॉफ़ी भी जो है वो लगाई और बोई जाती हैं। तो ये सारी जो फसलें हैं ये खरीफ की फसलें हैं, जिनको होने के लिए जो है वो पर्याप्त ह्यूमिडिटी, क्योंकि जब टेम्परेचर रहेगा तो ह्यूमिडिटी रहेगी, सफिशिएंट ह्यूमिडिटी चाहिए, सफिशिएंट पानी चाहिए और क्लाइमेटिक जो वार्म क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं वो चाहिए होती हैं, गर्म मौसम चाहिए होता है। तो खरीफ की फसल जो है वो जा करके बोई जाती है, मैंने बताया जून के आसपास, फिर वो 2-3 महीने पकती है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इन्हीं महीनों में पक करके फिर अक्टूबर के लास्ट तक या कभी कभी नवंबर के मिड नवंबर तक ये फसलें काट ली जाती हैं, घर लाई जाती हैं और अच्छे से जो है वो उसी समय इंडिया में दिवाली आता है। तो ये फसलें अभी जैसे धान की फसलें इस समय अगर आप गांव की तरफ जाएंगे जहाँ पे किसान रहते हैं तो आप देखेंगे धान की फसलें वहाँ पर कट करके घर वापस आ रही हैं। तो ये खरीफ का क्रॉपिंग सीज़न होता है। या आपको ये याद रखना है कि कौन से मौसम में होती हैं, किस तरीके की क्लाइमेटिक कंडीशंस चाहिए होती है। 35 से लेकर के 40 डिग्री तक लगभग जो है वो टेम्परेचर, 30 से 40 आप ये कह सकते हैं, इस तरीके के तापमान की आवश्यकता होती है आपकी खरीफ की फसलों में। तो हमने देखा कि किस तरीके से 3 क्रॉपिंग सीजन्स हैं इंडिया में। देयर आर 3 क्रॉपिंग सीजन्स, रबी, खरीफ एंड जायद, और उसमें कौन कौन सी फसलें हैं। ये एग्जाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, वैसे भी आपको इन सारी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है। और जो मौसम है उसके हिसाब से क्रॉपिंग पैटर्न इंडिया में चेंज होता है। ठंडियों में अलग तरह की फसलें होती हैं, गर्मियों में अलग तरीके की फसलें होती हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। इन सारी चीज़ों को आपको याद रखना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, डिस्कस करेंगे किसी और टॉपिक पर। आप लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।